हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा टिक्करताल में कई साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया गया। इस औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब मोरनी हिल्स के टिक्करताल में ये कई एरो और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग द्वारा स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों से संबंधित कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाने वाला पंचकुला उन आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है जो पंचकुला से गुजरने वाली खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। देश और दुनिया भर में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का शुभारंभ किया। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में होटल का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिससे उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति साथ में व्यंजन का अनुभव मिल सकेगा। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने टिक्करताल और मोरनी के साथ अपनी पुरानी यादों को स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 1990 में यहां पार्टी के कामों के लिए आया करता था और अब एक बार फिर से मुझे मांधना गांव के स्कूल में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का अवसर मिला। उस समय महसूस हुआ है कि ये क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ रहा है। तब हमने इस क्षेत्र को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन के मामले में विकसित करने की योजना बनाई थी। और जो विश्व भर के या देश भर के जो टूरिस्ट हैं, अपने स्थान से वो टूरिज्म के नाते से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, निश्चित रूप से जब हरियाणा से होकर निकलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक तो हमारा टूरिस्ट सामान्यतः हरियाणा की किसी चीज़ की तरफ आकर्षित बहुत कम ही होता है। दिल्ली से आर्ट एंड क्राफ्ट मेला फरवरी में लगता है, उसमें आते हैं लोग। एक लिमिटेड सा एक उनका दायरा है जो लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ स्थान पुरातत्व की चीज़ों को देखने के लिए भी जाते हैं। राखी गढ़ी जाते हैं, कहीं कोई किला देखने जाते हैं, कहीं पुरातन काल की ऐसी कुछ चीज़ें वो देखने जाते हैं। धार्मिक टूरिज्म इस नाते से कुरुक्षेत्र एक बड़ा स्थान है जहाँ लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन सीनरी जिसको कहना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र या कोई वाटर स्पोर्ट्स या इस प्रकार का अभी हरियाणा में उतना बड़ा कहीं है नहीं। कभी बड़खल लेक पर थोड़ा होता था, लेकिन बड़खल लेक का पानी सूखने के बाद वो बोटिंग और वो सारी चीज़ें वहाँ समाप्त हो गई। अब नए सिरे से इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का हमने विचार किया। उन्होंने कहा कि मोरनी का विकास एकीकृत पंचकुला विकास योजना की एक प्रमुख विशेषता है, इसलिए 20 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई। सभी वाटर और एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के निरीक्षण के लिए टिक्करताल का दौरा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि इन खेलों के लिए यहां आई सभी कंपनियां अब हरियाणा पर्यटन विभाग का हिस्सा हैं और कंपनियों ने इन गतिविधियों के लिए कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन खेल गतिविधियों का शुभारंभ करने के साथ ही हरियाणा का पहला पर्यटन सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये न केवल रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, बल्कि निश्चित रूप से राज्य के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के ग्राफ में भी वृद्धि करेगा। 20 जून को भी हम सब लोग यहाँ आए थे, मैं भी था, आप भी सब थे, और उस दिन जो भूमिका बनाई गई थी, मुझे बड़ी खुशी है कि उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने या जो बॉस और जो सहयोगी जितनी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उन सब ने, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें योगदान किया। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उसके कारण से आज इसको विधिवत टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिक्करताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में ज़रूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिक्करताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी टिक्करताल में टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में एक निजी होटल समूह ने आज पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा की प्रयोगात्मक शुरुआत भी कर दी है। लाइसेंस आदि की आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के बाद ये सुविधा और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिक्करताल में पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं जो शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई गृह स्वामियों को जिन्होंने होम स्टे पॉलिसी के तहत अपना नामांकन कराया, उनको सम्मानित किया।
इसके अलावा फॉर्म स्टे नीति के तहत पंजीकृत हुए 25 फॉर्मों में से कुछ फॉर्म मालिकों को प्रशंसा पत्र दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा आज औपचारिक रूप से शुरू की गई कई गतिविधियों के संबंध में आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पग उठाए जा रहे हैं। आज एक बस, सिटी टूरिज्म की जो बस है, उसको उद्घाटन किया, उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है। तो सप्ताह में 2 दिन ऐसे जो टूर्स लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बुकिंग के हिसाब से, उनको किया जाएगा। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर 2 दिन से ज़्यादा भी किया जा सकता है या वाहन बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें एक ट्रिप उसका यहाँ भी हुआ करेगा। वीकेंड्स पर यहाँ संख्या बढ़ने लग गई है, अभी से ही बढ़ने लग गई, पहले से 20 जून के बाद ही। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 20 जून के बाद यहाँ की जो ज़मीनों के रेट हैं वो 3 गुने हो गए हैं। अब वो जिनको संभावनाएं दिखती हैं वो लोग स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। आपको बता दें कि इससे एक और जहां राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।